everyone, welcome back to my channel Study Hunt with Nandini, and I'm here again with the chapter number 1 of Maths class 9th number system. So without wasting any time, let's start the chapter. Introduction of the chapter. You might know that what are natural numbers, whole numbers, real numbers, rational number and irrational number. ये सब टॉपिक 6 क्लास में हम कवर कर चुके हैं, लेकिन तब भी हम रिकॉल करते हैं. What are natural numbers? 1, 2, 3, 4, 5 and till end of the counting. 1 से लेके मैथमेटिक्स में जितने भी नंबर हैं वो सब क्या हैं? नेचुरल नंबर्स. नाउ नेक्स्ट कम टू द सेकंड क्वेश्चन. व्हाट आर होल नंबर्स? होल नंबर्स आर 0, 1, 2, 3, 4 until end of the counting. तो नेचुरल नंबर्स में और होल नंबर्स में ये डिफरेंस है कि नेचुरल नंबर्स 1 से लेके एंड ऑफ द काउंटिंग है और होल नंबर में 0 भी आता है. थर्ड क्वेश्चन. व्हाट आर रियल नंबर्स? रियल नंबर में जितने भी नंबर हैं, चाहे वो होल नंबर हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, इंटीजर हो, -1, 0 या फिर राशनल नंबर 21/2, 23/5, 0, -1. जितने भी नंबर्स हैं काउंटिंग में वो सब रियल नंबर्स हैं. क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट आर राशनल नंबर्स? जिन नंबर्स को हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं वो राशनल नंबर्स है. P/Q की फॉर्म में जैसे कि फ्रैक्शन की फॉर्म में 21/7, 15/6, 1/3. जितने भी नंबर्स फ्रैक्शन की फॉर्म में होते हैं उनको हम राशनल नंबर्स कहते हैं. क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट आर इरैशनल नंबर्स? इरैशनल नंबर्स होते हैं, ये तो आप नेम से ही पहचान गए होंगे. रैशनल नंबर्स वो होते हैं जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं. तो इरैशनल नंबर्स क्या होंगे? जिनको हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते. और इनके आंसर्स हैं √2, पाई, 0.142 एंड बार. बार का मतलब है कि 142 ये बार बार कंटिन्यू ही हो रहा है. अब यहाँ पर आप देखो 142 है, ये बार बार यहाँ पे कंटिन्यू ही हो रहा है. तो फिर इसकी जगह हम यहाँ पर एक ही बार लगा देते हैं. होप दैट इट्स क्लियर टू यू ऑल. नेचुरल नंबर्स थे 1 to एंड ऑफ द काउंटिंग. होल नंबर्स थे 0 से लेके एंड ऑफ द काउंटिंग. रियल नंबर्स में चाहे इंटीजर्स हों, -1, 0, इरैशनल नंबर हो या राशनल नंबर हो, जितने भी नंबर्स हैं वो सब रियल नंबर्स हैं. राशनल नंबर्स जो हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे कि P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, वो सब राशनल नंबर्स हैं. इरैशनल नंबर्स जिनको हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, उनके एग्जांपल्स मैंने बता दिए हैं. नाउ लेट्स मूव ऑन टू फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर, व्हिच इज एक्सरसाइज 1.1. इस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, इज 0 अ रैशनल नंबर? कैन यू राइट इट एट द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल्स टू 0. इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि क्या 0 एक रैशनल नंबर है. रैशनल नंबर मतलब क्या हम 0 को P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्या हम 0 को फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं. जैसा कि सबको पता है, अगर हमें
2 का डिनोमिनेटर नहीं गिवन है तो हम 2 का डिनोमिनेटर 1 सपोज करते हैं। वैसे ही मैं 0 को 0/1, 0/2, 0/15 एक्सेट्रा ये लिख सकती हूँ। इसका मतलब 0 एक रैशनल नंबर है। तो इसका आंसर है यस, 0 is a rational number. Because we can write in the form of 0/5, 0/6 and etc. सेकेंड क्वेश्चन है फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। हमें 3 और 4 के बीच में 6 रैशनल नंबर्स निकालने हैं। ये क्वेश्चन ध्यान से देखो। हमें जितने भी रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने को बोला है, जैसे कि हमें यहाँ पे 6 रैशनल नंबर्स निकालने हैं, तो हमें यहाँ पर 6 + 1 करना है। 6 + 1 कितना होता है? 7। अब यहाँ पर हमें 6 और 1 को ऐड करने पे 7 आ गया है। अब हमें क्या करना है? हमें 3 और 4 के डिनोमिनेटर में 7 लाना है और इनको 7 से ही मल्टीप्लाई भी करना है। 3 7 ज़ा 21, 21/7। अब ऐसे ही 4 को करेंगे। 4 के डिनोमिनेटर में 7 लिखेंगे और इंटू 7। 4 7 ज़ा 28, 28/7। अब हम इनके बीच में तो बहुत ही आसानी से 6 रैशनल नंबर्स निकाल सकते हैं और वो हैं 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 एंड 27/7। तो ये है 3 और 4 के बीच में 6 रैशनल नंबर्स। एंड द थर्ड क्वेश्चन इज फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। हमें तो रैशनल नंबर्स गिवन है जो हैं 3/5 एंड 4/5। तो हमें क्या करना है कि हमें 10 को न्यूमिनेटर से भी और डिनोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई करना है। दैट इज 3 × 10/5 × 10, 4 × 10/5 × 10, which is equal to 30/50 and 40/50. Now we can easily find rational numbers between them, which are 31/50, 32/50, 33/50, 34/50 and 35/50। और भी रैशनल नंबर्स इनके बीच में निकल सकते हैं, लेकिन हमें सिर्फ 5 रैशनल नंबर्स के लिए बोला था। नाउ लेट्स कम टू द फोर्थ क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज इज state whether the following statements are true or false. First part, every natural number is a whole number.
हमें बोला है क्या हर एक नेचुरल नंबर एक होल नंबर है, तो इसका आंसर है ट्रू, क्योंकि नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? 1, 2, 3 एंड एसेट्रा। और होल नंबर्स में और नेचुरल नंबर्स में ये डिफरेंस है कि होल नंबर्स में ज़ीरो भी आता है और बाकी सारे नंबर्स, और नेचुरल नंबर्स में ज़ीरो को छोड़ के बाकी सारे नंबर्स आते हैं। इसलिए नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स भी होते हैं, क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5 एसेट्रा ये सब होल नंबर्स भी हैं। सेकेंड पार्ट, every integer is a whole number and the answer is क्यों? क्योंकि इंटीजर्स क्या होते हैं? -1, 0, -2, 1 एंड एसेट्रा। इंटीजर्स वो नंबर्स होते हैं जो नंबर लाइन पे शो होते हैं। नंबर लाइन में नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं और पॉजिटिव नंबर्स भी, पर होल नंबर जो होते हैं सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। इसलिए इंटीजर्स में -2, -5, -6, -27 ये सब नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं, पर ये होल नंबर्स नहीं हैं, क्योंकि होल नंबर सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। लास्ट पार्ट, एवरी रैशनल नंबर इज़ अ होल नंबर एंड द आंसर इज़ बिकॉज रैशनल नंबर्स कौन से होते थे? जो p अपॉन q की फॉर्म में होते हैं, और होल नंबर्स 0, 1, 2 एंड एसेट्रा। तो होल नंबर्स तो फ्रैक्शन की फॉर्म में होते हैं, और ज़ीरो नंबर और 0, 1, 2, 3 ये सब होल नंबर्स होते हैं, ये फ्रैक्शन में नहीं होते। इसलिए हर रैशनल नंबर एक होल नंबर नहीं है, इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है। इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। We will continue the rest of the exercises in the upcoming video. If you guys have any doubt, comment me in the comment section. तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।